नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को मैं दर्ज करवा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो लगातार गुमराह हो रहे थे, लगातार किसी के बहकावे में आकर के अपने मूल मार्ग से भटक रहे थे, अब कम से कम वास्तविकता किसी से नहीं छुपी है। यह हमारी समझ है और आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब सच्चाई पर कहीं भी जरा सा भी पर्दा नहीं है, सारा पर्दा उठ चुका है कि नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व क्या था, बाकी का अस्तित्व क्या होगा आगे जाकर भविष्य में, यह अब कुछ कहने को नहीं है। तो चलिए, मैं सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं बहनों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी बात को यदि समझ चुके हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक साथी से जाकर के रूबरू होकर के और एक एक साथी का कॉल उठा करके बात कर ले। संभव जितना होता है मैं लगातार सबसे बात करता हूं, लेकिन एक दूसरे की आवाज को, एक दूसरे की प्रेरणा को कैसे एक एक साथी तक पहुंचाया जाए, इसका एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को भी अधिक से अधिक, जितना भी नियोजित शिक्षकों का ग्रुप पूरे बिहार में चल रहा है, 500-3400 प्रखंड में जहां भी चल रहा है, आप हर जगह इसको भेजने का काम करेंगे। यह मेरा निवेदन है आप लोगों से। इतना निवेदन करने के पीछे मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ना तो मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई और लालच भरी पद आप लोगों से लेना है। बस जो मेरा मिशन है कि हम किसी भी हाल में नियोजित शिक्षक के अस्तित्व को बचाएंगे, बस इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं आप लोगों के बीच में। तो आप तमाम साथी अभी देख रहे हैं विधानसभा में अब मामला आ गया, चूंकि जो हमारे राज्य नेता हैं, चुनाव आ गया। अब चुनाव वो क्षेत्र में जाएंगे, शिक्षक उनसे सवाल करेंगे कि आप मेरे लिए क्या किए, आप मेरे लिए क्या मांग किए। तो वह चुनावी मौसम को देखते हुए बेचारे राजनेता जी लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की दृष्टि से शिक्षकों की मांग को रखना शुरू कर दिए। तो मांग क्या मांगा गया कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनको ग्रेड पे चाहिए, पे स्केल चाहिए, 8वां वेतन का लाभ मिलना चाहिए। यही चीज जब हम चिल्ला कर लगातार बोल रहे थे, हमारे साथी नहीं समझे और अपना 2000 रुपये का ग्रेड पे, 2400 का ग्रेड पे, 5200 से 20,200 का पे स्केल छोड़ दिए, पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 23 साल का नौकरी को छोड़ दिए। और अब वही मांग आपकी उठा रहे कौन? वही नेताजी लोग। होना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, यह तय है। आप लिख करके रख लीजिए। मेरी बात थोड़ा सा कड़वी तो है, सुनने में दर्द तो होगा, आपके जुबान पे मेरे लिए गाली भी आ सकता है, आप दे सकते हैं गाली को, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन बात जो हकीकत है वह मैं कभी भी बोलने से मुख नहीं मोड़ सकता। अब यही मांग आपके नेताजी रख रहे हैं, ताकि चुनाव जब आएगा तो नेताजी लोग तो कहेंगे कि हम तो आप लोग के लिए मांग किए थे, सरकार एजेंडा में ले ली है, कमेटी गठन होगी, मिलेगा, आप इंतजार कीजिए, जब मिलेगा पक्का हम लोग दिलवा करके रखेंगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से 2015 से कमेटी बनी थी महिलाओं को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, और वह कमेटी पता नहीं आज तक मद्रास गया और कहां गया प्रैक्टिस करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, फलाने कमेटी तो फलाने कमेटी, ये सौंपे वो सौंपे, करते आज 8 साल बीत गया, वो कमेटी का अता पता नहीं रहा। उसी प्रकार पुनरावृत्ति करते हुए फिर से यह कमेटी बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। रोज विधानसभा में बात चलेगा, आपके लिए हंगामा चलेगा। जब विधानसभा में जिससे बीत से कोई मामला जुड़ा हुआ नहीं था, मामूली एक टीचर, कितने टीचर का जान चला गया, कितने छात्र छात्राओं की जान चली गई,
महज विद्यालय 9 से 4 करने को लेकर के, कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री बोलते थे कि विद्यालय चलेगा 10 से 4, और शाम का उनका एक अदना अधिकारी कहता था कि विद्यालय चलेगा 9 से 5। क्या वह दिन भूल गए मेरे साथियों आप? जो वित्त का मामला नहीं था, उससे सरकार की आर्थिक स्थिति पे कोई बोझ पड़ने वाला नहीं था, वह आज तक नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहूंगा बिहार सरकार को, माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपका एक बात अदना का आपका अधिकारी के पाठक आपकी बात को नहीं माना। शर्मसार हो गया बिहार। कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं अलविदा कहकर धरती से चल दिए, और दिन भर विधानसभा में हंगामा चलता था। लगातार 7 दिन तक चला हंगामा, 9 से 5, 10 से 4, 9 से 5, 10 से 4, नहीं मिला। पता नहीं कि शिक्षक किस कालांतर पर विश्वास कर करके अपनी सारी चीज को छोड़ करके चले गए। खैर, जो मेरा काम है मैं अपना काम को कर रहा हूं। मैं अब जो है शिक्षक को गुमराह करने की दृष्टि से, अब देखिए, अभी एक यूट्यूबर, ना वह तो यूट्यूबर कोई ऑथेंटिक मीडिया है, मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब चैनल बना लीजिए और यूट्यूबर बन गए। अच्छा अच्छा हेडिंग डालिए, एकदम लहरदार, जोशीला। शिक्षक हेडिंग को खोलेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, और उन जो टीआरपी बढ़ेगा उनका, और उनके घर में पैसा आएगा। आपके बीच में झूठ प्रचार कर करके उस यूट्यूबर का घर में रोटी और दाल चलता है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं शिक्षक का नेता हूं, और शिक्षक का बन करके रहना चाहता हूं। मैं शिक्षकों के बीच रह करके शिक्षक की नौकरी करते हुए धरती से अलविदा कहना का मेरा शौक है। मुझे और कोई दलाली करने का शौक नहीं है मुझे। तो देखिए, वो यूट्यूबर बीच में अभी जो चल रहा है कल से परसों से, कि जो नहीं नियोजित शिक्षक कम संख्या में बच जाएंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, तो उनको ये करेगा वो करेगा, ऐसे वैसे तरह तरह की प्रचार, ये सब एक योजना के तहत काम किया जा रहा है। योजना कौन बना रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि भैया विशिष्ट का नाम आप मत दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन मजबूरी भी लेना पड़ता है। योजना वही लोग बना रहे हैं कि किस प्रकार से सबको खींच लो। अब तो हम लोग मर रहे हैं, अब तो हमारा वेतन 50,000 से 35-36,000 पर आ गया, अब तो मेरा ग्रेड पे खत्म हो गया, मेरा पे स्केल खत्म हो गया। इन लोग कैसे सुख चैन की जिंदगी जी रहा है, इसको तो बर्बाद करो। उसके लिए तरह तरह का योजना बनाया जा रहा है, प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। इससे बचे, वह सरासर झूठ है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा उस बात को कि सरकार के बिल्कुल क्लीन आदेश था कि इच्छुक लोग फॉर्म को भरेंगे। यह बिहार सरकार जब दूसरे बार निकाला गया, पहला बार तभी लिखा गया था। कोर्ट का आदेश है कि सक्षमता परीक्षा सही है, ठीक है, लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। यह सरकार की नई व्यवस्था है, जिनको जाना है जाए। नियमावली 20 प्रभावी, सारा कुछ हम पर ओके है, सब कुछ हम लोग मिलेगा। प्रोन्नति का मामला लोग आ रहा है, हर जगह प्रोन्नति भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हम लोग लगे हुए हैं, कोई बाकी नहीं रहेगा। नियमावली 20 में जितना चीज निहित है सब कुछ ले करके छोड़ेंगे। हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, जारी हो गया है। आप जरा सा भी नहीं घबराए साथियों। अभी जरा सा विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं आप, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आप बर्बाद हो जाएंगे। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कहीं कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक के उन मठाधीश नेताओं का, जिन नेताओं ने आजीवन आपका शोषण किया चंदे के माध्यम से। दोस्त उनका है, वह आपको बर्बाद किए, और जब समय आया तो पीठ दिखा करके आज जाकर के एक भीड़, जहां भीड़ देखे, उस भीड़ का नेतृत्व करने के लिए फिर से तैयार हो गए। उन नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। भोले भाले शिक्षकों को फंसाया गया, भोले भाले शिक्षकों के साथ इमोशनली ब्लैकमेल कर करके उनकी लाइफ को बर्बाद किया गया, वह शिक्षक नेताओं की दोष है। इसमें सरकार की कहीं भी दोष नहीं है। सरकार तो बिल्कुल क्लियर, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल क्लियर कर चुके कि यह एक नई व्यवस्था है, जिसको आना है आए, सक्षमता देना जरूरी नहीं है। सब कुछ कोर्ट कह दिया, सरकार कह दी। सरकार यह भी कही कि आप यदि इसमें आते हैं तो मैं आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा देंगे। अब तो सरकार आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा दे रही है, अब क्यों दर्द आपको हो रहा है? इसलिए जो जाने वाले चले गए, जाने वाले को राम राम। और जो जितने शिक्षक साथी नियोजित बनने का शपथ ले लिए, अपने अस्तित्व बचाने का कसम खा लिए, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं बार बार कि आप जरा सा विचलित नहीं हो। अभी लगातार बिहार के 534 प्रखंड से 38 जिलों से लगातार फोन मेरे पास आ रहा है कि भैया हम सक्षमता 2 का सब कुछ ले लिए,
हम ज्वाइन नहीं करेंगे भैया, नियुक्ति पत्र भी ले लीजिए लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे साथियों के लिए मेरा संदेश है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जो स्पष्ट नियमावली में है कि आप ज्वाइन करने की तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम रेलवे में पास कर गए, दरोगा में पास कर गए और कोई नौकरी में पास करके ज्वाइनिंग लेटर आ गया, नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, बात खत्म। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वैसे साथी को यदि स्थानीय अधिकारियों के द्वारा या स्थानीय जो दलाल टाइप के लोग हैं जो परेशान करते हैं, बीआरपी सीआरपी सब बंद कर करके, वैसे लोग ऐसे साथियों को जो ज्वाइन नहीं करना चाहते फोन करके व्यक्तिगत रूप से उनको परेशान करते हैं, तो आप सीधा हमसे संपर्क करें, मैं उनसे बात करूंगा। आप जरा सा भी नहीं घबराएं, हम लोग नियोजित, ये जो लोग भ्रम फैला कम संख्या में तो क्या 34,540 बिहार में 34,000 शिक्षक